हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मिस्टर राघव सर चैनल पर। दोस्तों आज हम बताएंगे एलसीएम तथा लासा ज्ञात करें कैसे करें। तो सबसे पहले एक संख्या लिख लेते हैं जो कि परिमेय संख्या है 1/5 प्लस एक संख्या इसी सेम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर दो नीचे की गिनतियाँ सेम हैं तो एक संख्या लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक सी हैं। एक संख्या लिख लेते हैं और ऊपर वाले जितनी भी वो लिखी होती हैं गिनतियाँ उनको वैसे ही सेम लिख लेते हैं और उनको सरल भाषा में लिख देते हैं, यानी 1 और 1 2/5 इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर हम कहें जबकि नीचे की गिनतियाँ अगर सेम ना हो तब क्या करें, जैसे 1/5 प्लस 2/4 लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 की 2 से, 4 की 1 से, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 की 1 से, 2 की 5 से और नीचे की आमने सामने गुणा हो जाती है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 5 छक्कू 20, तो इसका आंसर आया क्या, ठीक है। और इसको 2 सत्ते 14 और 2 धाम 20, 7/10 आंसर आया। अब आप कहेंगे कि 3 गिनतियाँ हों और नीचे की गिनतियाँ सेम हो तो क्या, तो भैया 3 सेम होंगी तो आप 1 लिख लेंगे और ऊपर के जितनी गिनतियाँ होंगी वो बाकी वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 2 था इसमें तो भाई दोनों सेम तो एक संख्या लिख लेते हैं, ऊपर का जोड़ के वैसे इसको सरल भाषा में लिख देते हैं। लेकिन जब 2 दी गई ऊपर में संख्या तो आप कैसे याद करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछी गुणा करके और आमने सामने की नीचे की गुणा हो जाएगी और जो आंसर आएगा उसको अपनी भाषा में लिख देंगे। ठीक है, अगर हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं जो कि आपकी तीनों अलग अलग संख्याएं होंगी यानी सेम ना हो, तब क्या करें, इसे 2/15 और इसे 1/10 और एक संख्या और ले लेते हैं 1/30। तो सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी संख्या देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या 15 है, नहीं। क्या 10 है, नहीं। 30 है, सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो एलसीएम में 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है। आप कहेंगे 15 दूनी 30 होता है, तो 15 दूनी 30 होता है तो हमें 15, देखिए जैसे ऊपर वाली गुणा हो जाएगी, समझिए जो 15 लिखा है 15 को ऐसा क्या करें जो 30 बन जाए, 15 को ऐसा क्या करें 30 बन जाए, तो 2 से गुणा करनी होगी, लेकिन गुणा हम ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, यानी 15 तो 30 होता है, ठीक, लेकिन गुणा होगी ऊपर वाले से होगी। ठीक है, समझ, जैसे 10 के पहाड़े में 30, आप कहेंगे 10 को ऐसा क्या करें कि 30 बन जाए यहाँ पे, तो 3 से गुणा होगी, लेकिन गुणा तो होगी 3 से, लेकिन नीचे नहीं ऊपर गुणा होगी। ठीक है, ये समझ गए आप, 10 को 30 बनाने के लिए ऊपर। अब यहाँ 30 है तो 30 के एक ही पहाड़े में आता है तो ऊपर वाले की गुणा हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, सबको मिलाकर जोड़कर लिखेंगे तो आंसर 30 आएगा और 4 3 7 और 1 8, यानी 8/30। अब 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 15 आंसर, 4/15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको कोई दूसरी विधि से क्या ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल, गुणनखंड विधि आपने पढ़ी होगी, उससे भी आप इस सब का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क ज़्यादा कठिन नहीं होगा, सबसे आसान तरीका है, आप इसे देख लीजिए। जब 2 दी गई हों संख्याएं तो तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जिन दो परिमेय संख्या है, जो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, P क्या है, पूर्णांक होता है, Q भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन कभी भी परिमेय संख्या के भट्टे में 0 नहीं आएगा। ठीक है, 1/5 प्लस 2/4 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तिरछी मल्टीप्लाई करके आप इनका लासा ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया आपके, तिरछी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 वाले में क्या लेंगे, तो भैया हमें सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका आप फिर 15 को 30 बनाइए, 10 को 30 बनाइए, सबसे बड़ी संख्या को बनाते रहेंगे और ऊपर में गुणा हो जाएगी। समझ गए, ऊपर गुणा होगी, नीचे वाली संख्या बनाने की, बड़ी संख्या बनाने की मतलब कोशिश करेंगे और ऊपर वाले की गुणा हो जाएगी। ठीक है, वही इसमें भी किया है, कुछ नहीं, 30 था तो हमने सबसे बड़ी संख्या 15 को 30 बनाने की कोशिश करी, फिर 10 को, फिर 30 को ऊपर गुणा कर दी और जो आंसर आया वो हमारा ये है। ठीक है, आप दूसरी तरीके से भी इसको हल कर सकते हो, जैसे गुणनखंड विधि आपने तो पढ़ी होगी। गुणनखंड विधि क्या होती है आप जानते ही हैं, लिख देता हूँ हिंदी में। गुणनखंड विधि आपने पढ़ी जरूर होगी। गुणनखंड विधि यानी कैसे, ये 5 4 का लासा ज्ञात करने के बहुत आसान तरीके। तो पहले 5 लिख लिया, फिर 4, तो सबसे छोटा पहाड़ा पढ़िए, यानी इस कम संख्या वाला, यानी 2 का पहाड़ा सबसे छोटा होता है। ठीक है, 2 एकम 2, 5 को वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, फिर 5 को वैसे 2 एकम 2, फिर 5 एकम
5। अब जो इनके गुणनखंड है इनकी आपस में गुणा करते हैं, क्या यही लासा आता है, देखते हैं। 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि लासा बिल्कुल सेम है आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे लासा याद कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से याद कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। आप सोच रहे होंगे क्या तीसरे वाला, भैया तीसरे वाला भी याद कर लेते हैं, 15, 10, 30, इसका भी लासा याद कर लेते हैं। तो सबसे छोटा पाड़ा किसका होता है, 2 का। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 और 30 सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा पाड़ा 2 का पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। 2 के पाड़े में 10 आता है, बिल्कुल आता है। 15 नहीं आता। ठीक, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बन गया। अब 3 के पर सबसे छोटा पाड़ा लेंगे, 5 का नहीं पढ़ेंगे। 3 पंजे 15, 3 एकम 5 के पाड़े में आता नहीं तो 5 ऐसे लिखेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। आप डायरेक्ट बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट छोटी संख्या से ही करते हैं। ठीक है, 2 × 3 × 5, देखिए गुणा करके देख ले, 2 3 6, 6 पंजे 30। ठीक है, 2 3 6, 6 पंजे 30। दोस्तों आपने देखा इसका भी आंसर 30 है, यानी हमारा आंसर सही है।